लगता है इन दिनों प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूलों पर विद्यार्थियों और ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी का मौसम चल रहा है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ जहां जयपुर में शिक्षक धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करा रहे हैं, वहीं स्कूलों में भी शिक्षकों और स्टाफ की कमी के चलते रोजाना तालाबंदी की खबरें आम हो रही हैं। मंगलवार को कायड़ गांव के बाशिंदों ने भी सरकारी स्कूल पर ताला जड़ दिया। खास बात यह है कि बड़े हंगामे के बावजूद शिक्षा विभाग का कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। एक तरफ सरकार शिक्षा के अधिकार को कानूनी जामा पहनाती है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बच्चे इस अधिकार को पाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के खुद के गृह जिले में भी हालात अच्छे नहीं हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब अजमेर जिले के किसी न किसी स्कूल में तालाबंदी ना होती हो। हमारे स्कूल में 30 वो है टीचर की, लेकिन उनमें से 12 आते ही नहीं है और 2 पियोन की है, लेकिन वो भी नहीं है और उनकी वजह से बच्चों को सफाई करनी पड़ती है और वो बाबू भी नहीं है और सारे बच्चे सफाई यहाँ पढ़ने आते हैं, सफाई करने थोड़ी ना आते हैं। आज क्या किया? आज हमने अध्यापक को वो हमारे 3 लेक्चरर्स नहीं है, 11th क्लास है और सारे बच्चों को वो 2nd ग्रेड वाले टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी टीचर भी नहीं आते हमारी क्लास में, इससे सारी परेशानी होती है। राजकीय उच्च आदर्श विद्यालय, लेकिन इसके अंदर 11वीं से 11th तक की स्कूल है, लेकिन इसके अंदर टीचर नहीं है। जो टीचर है 3rd ग्रेड की टीचर है और 2 टीचर 2nd ग्रेड की है। लेक्चरर एक भी नहीं है। एक लेक्चरर थे, वो भी उनका भी कल ट्रांसफर हो गया, वो भी लेक्चरर बन गए, इसलिए चले गए यहाँ पे। और हमारे स्कूल में ना पीओन है, बच्चे सब साफ सफाई करते हैं और स्कूल में कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रही है अभी। आज क्या किया? आज कुछ भी नहीं किया है। सुबह से बच्चे धूप के अंदर बाहर खड़े हैं और हल्ला मचा रहे हैं बच्चे, और किसको ताला नहीं खुला है सुबह का, और गांव वालों ने और बच्चों ने मिलकर ताला लगा दिया और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर पोस्ट है पीओन की, लेकिन अभी यहाँ कार्यरत नहीं है और उनको व्यवस्थार्थ कहीं लगाया हुआ है अन्यत्र। कहाँ लगाया गया? यहाँ से तो चुनाव कार्य के लिए रिलीव हुए हैं। कितने समय? अभी जब ये इलेक्शन का था उस वक्त। आज क्या किया गया? आज क्या हुआ है? बच्चों ने तालाबंदी करी है क्या? आज जब हम स्कूल आए उस समय यहाँ पर हमारे लॉक के ऊपर लॉक लगा हुआ था और 7:10 पर हम आ गए थे, उस समय लगा हुआ था और हमने आते ही अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया था। क्या कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचे? अभी हाँ, डीओ साहब ने, जो गगवाना के नोडल है, हमारा जो नोडल है गगवाना स्कूल के प्रिंसिपल, वो यहाँ पर आए थे वार्ता के लिए। क्या रहा? उन्होंने समझाइश करी है सबको, पर गाँव वाले नहीं माने कि जब तक डीओ साहब नहीं आएंगे तब तक हम आगे बात नहीं करेंगे। बताए ये अपने डीओ साहब को? बता दिया बिल्कुल। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल केवल भवन से नहीं चलता। स्कूल में जब तक पर्याप्त शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? कहने को स्कूल में शिक्षकों के 30 पद स्वीकृत है, लेकिन नियुक्ति मात्र 18 शिक्षकों को ही दी गई है। ग्रामीणों का विरोध केवल शिक्षकों की कमी को लेकर ही नहीं, उनका आरोप यह भी है कि स्कूल में एकमात्र चपरासी को भी अपनी सेवाएं एडीएम सिटी के पास देनी पड़ रही है। एक चपरासी का पद बरसों से रिक्त चल रहा है। नतीजा, स्कूल की सफाई का भार भी बच्चों को उठाना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से कुल 30 पद स्वीकृत है, जिसमें से 2 पियोन के हैं जो दोनों रिक्त चल रहे हैं, और उसमें से सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें जो रिक्त चल रहे हैं पद, उसमें एक व्यवस्थार 2010 में एक पियोन लगाए गए थे, रमेश चंद जी। उनको अभी उर्स मेला 2015 से अपने एडीएम शहर सिटी साहब जो है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब, उनके बंगले पे लगा रखा है उनको। और यहाँ जो है पियोन का जो सारा काम है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, वो सारा का सारा काम बच्चों को करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ताला, अगर स्कूल का मेन गेट खोलना हो या फिर कक्षा को खोलना हो या झाड़ू लगाना हो या और कोई काम करना हो, सारा काम बच्चे कर रहे हैं पियोन का। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि यहाँ 2 पद, एक लिपिक का और एक वरिष्ठ लिपिक में 2 स्वीकृत है, जिसमें से लिपिक के लगे हुए हैं, लेकिन वो क्या, उनका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पोस्ट मतलब प्रमोशन होकर यहाँ वो लिपिक लगे हैं, तो उनको इतना अनुभव नहीं है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा एक यूडीसी का जो पोस्ट खाली है वो खाली है, इसकी वजह से जो संस्था प्रधान है वो, इसके अलावा और जो दूसरे टीचर्स हैं उनको जो रिटर्न वर्क होता है, इनके जो लिपिक और वरिष्ठ लिपिक का जो कार्य है उनको करना पड़ता है। उसके वजह से संस्था प्रधान भी पूरी स्कूल पर सही ढंग से देख नहीं पा रहे हैं काम, और अपना खुद का भी काम समय पर नहीं कर पा रहे हैं। और जो टीचर वो जो रिटर्न वर्क कर रहे हैं यूडीसी एलडीसी का, उसकी वजह से जो सिलेबस जो है बच्चों का वो काफ़ी कम है। लास्ट ईयर हमारा यहाँ का जो रिजल्ट गया था 94% गया था 10th क्लास का, लेकिन इस बार लग रहा है अगर यही व्यवस्था रही तो ये 44 पे ना, 44 पे ना आ जाए। स्कूल में हंगामे की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार श्रीलाल जाट स्कूल पहुंचे। जाट ने ग्रामीणों से समझाइश भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जब तक स्कूल में शिक्षकों और चपरासी की नियुक्ति नहीं होगी तब तक स्कूल को चलने नहीं दिया जाएगा। हमारे पटवारी द्वारा सूचित हुआ कि यहाँ स्कूल में तालाबंदी दे दी, उसी वजह से मैं आया हूँ। और ग्रामवासी, विद्यार्थी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी भी ऊपर से आ रहे हैं, मैसेज भी किया है, आके इनकी आपस में समझौते की व्यवस्था की जा रही है और जो ग्रामवासियों ने ज्ञापन दिया है वो उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखें, यही हम कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार सुबह स्कूल में तालाबंदी के चलते ग्रामीणों ने शिक्षकों को स्कूल के बाहर ही खड़ा कर दिया है। सुबह से हंगामे की सूचना होने के बावजूद शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।